देश में स्वतंत्रता के बाद पहली बार आयोजित किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम जहां पर कृषि विभाग के अधिकारी, हमारे हॉर्टिकल्चर के अधिकारी, पशुपालन डेयरी के अधिकारी, कर्मचारी और विशेषज्ञ वैज्ञानिक किसान के घर जाके योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। ये पहली बार हो रहा है। हमारा वैज्ञानिक बताएगा कि आपकी भूमि की उत्पादक क्षमता क्या है, उर्वरक क्षमता क्या है, आप इसमें अब तक कितना जहर डाल चुके, जहर मीन फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, और उस धरती की उर्वरक क्षमता को बचाए रखना, बढ़ाना, ये जानकारी हमारे वैज्ञानिक आपके गांव में जाके देंगे। नई तकनीकी, अभी हमारे ओला साहब जैसे बता रहे थे कि पहले चरस से पानी खींचते थे, अब चरस का जमाना गया, कीली का जमाना भी गया, बैल का भी गया। अब तो हाई टेक्निक आ गई। मैं अभी हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इसमें हमारा प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, बूंद से खेती करना। जो आपके इस इलाके में कितनी है मेरे को जानकारी दी, मैं आंकड़ा लेके नहीं आया, लेकिन हमारे मारवाड़ के क्षेत्र में, मेवाड़ के क्षेत्र में, शेखावाटी के क्षेत्र में इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है, जिससे पानी की बचत हो रही है। मिनी स्प्रिंकलर, तो इनसे इस जो अभियान है, इसका उद्देश्य यह है कि पानी बचाना, पानी वेस्ट नहीं करना, पानी बचाना, और पानी बचाने के साथ साथ किसान अपने खेत को बचाए, ताकि उसकी उर्वरक क्षमता बनी रहे, वो घटे नहीं, उसमें किसान जहर डाले नहीं, और उर्वरक भी डालना है तो कितनी मात्रा में डालना है, ये हमारा वैज्ञानिक आपके बीच में जाके बताए। बीज, उच्च क्वालिटी का कौन सा बीज डालना, कब डालना, कितनी मात्रा में डालना, ये आपको जाके हमारे वैज्ञानिक, हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारी बताएंगे। आप मेरी समझ में, मंत्री जी, मैंने अभी अपना दुर्गापुरा में हमारा सेंटर है, वहां पर पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों के करीबन 1200 जवान किसानों को बुलाया और उन जवान किसानों से जानकारी ली। हमारी जो केंद्र और राज्य की योजना है, उनकी बहुत कम जानकारी पढ़े लिखे जवान किसानों को है। इसलिए मॉडर्न टेक्निक से, आधुनिक तकनीकी से जो खेती की जाती है, कौन सा फर्टिलाइजर उपयुक्त है, नेचुरल खेती कैसे की जाएगी, बायो एग्रीकल्चर को बढ़ाया कैसे देंगे, जैविक खेती, इन सब चीजों को बताने की दृष्टि से ये जो अभियान रखा है हमारी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे केंद्र के कृषि मंत्री का, ये सोच वास्तव में प्रशंसा के योग्य है कि किसानों को वास्तविकता का पता लगेगा कि कौन कौन सी योजना भारत सरकार की, कौन कौन सी योजना राज्य सरकार की, और किसमें क्या क्या सब्सिडी है, कितनी छूट है। अब हमारे यहाँ राजस्थान में पॉली हाउस लगाते हैं, जहाँ से हमारे वाइस चांसलर जहाँ जोधपुर यूनिवर्सिटी है और हमारे हॉर्टिकल्चर के कमीशन जहाँ से आते हैं, वहां तो बिल्कुल खेती में कुछ होता ही नहीं था। उन्होंने प्रोटेक्टेड खेती की, संरक्षित खेती, उसमें ग्रीन हाउस, पॉली हाउस लगाए और उसके जरिए वो जिस जमीन में कुछ नहीं होता था, बंजर थी, छोटा सा एक पॉन्ड बनाया खेत के कोने में, उसमें ड्रिप सिस्टम लगाया, पॉली हाउस लगाया। मैं खुद देखने गया था उस बसेरी गांव को, जहां पर बहुत पॉली हाउस है, जहां की जमीन बंजर थी, जहां पर कोई फसल नहीं होती थी,
वहां का किसान आज लाखों रुपए कमा के सरसब्ज है, उसके चेहरे पे खुशहाली है। करता क्या है? शिमला मिर्च जो बड़ी होटलों में जाती है, टमाटर, अपना खीरा, सब्जियां, और उस जमीन से वो कमाई करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहा है, मजबूर हो रहा है। ये हमारा किसान जिनको जानकारी है। हमारे यहाँ राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ का किसान खेती की योजनाओं से ज्यादा लाभ लेता है, उसको जानकारी ज्यादा है और उसका फायदा उठा के वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहा है। मैं हमारे यहाँ अजमेर, अब तो अजमेर का पूरा देश का किसान इस अभियान से जुड़ेगा और हमारे ऐसा 330 पंचायत समितियों में कि 10,000 गांव में यह अभियान जाएगा, 10,000 ग्राम पंचायत, और आपको एक गुण सिखाएगा कि ज्यादा से ज्यादा खेती कम लागत पे कैसे की जा सकती है। इसकी जानकारी वैज्ञानिकों की टीम, अन्य अधिकारियों की टीम बताएगी।